अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सोहेल आफरीदी को सिर्फ इमरान खान हटा सकते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हटा सकता। इस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता केपी में कि वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपे और इमरान खान के नाम पे वोट लेके और वो जो है वो सोहेल आफरीदी के खिलाफ चला जाए और किसी और को जाके और सर्व करना शुरू कर दे। ये बहुत हम पुरानी खबरें सुनते हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब कहा करते थे कि 30 MPs हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी लिख के दिए हुए हैं। और अभी भी आप सिर्फ वो अकाउंट्स देख लेना कि किस किस अकाउंट से ट्वीट आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हाँ, MPs नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो सोहेल आफरीदी को हटाने की तरफ तस्वुर भी नहीं है कि कोई जाएगा लोटा बनकर। ये एक नॉन इशू है जो क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद एक तो यह है कि टीवी चैनल्स को एक टॉपिक मिल जाए। आज सारे चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। दूसरा यह है कि सोहेल आफरीदी को थोड़ा सा एक उसको थ्रेट करने की कोशिश कि हम तुम्हें हटा देंगे। उसको इस बात का कोई डर नहीं है, उसे पता है वो उसकी बड़ी क्लैरिटी है। और तीसरा एक अवाम को भी एक उलझाना का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा जी, टोटल 8 MPs हैं। टोटल 8 MPs हैं। कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, सिर्फ 8 MPs हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इनमें से 3 ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते थे कि सोहेल आफरीदी खुद उनको कॉल करें। अगर वो खुद कॉल करते तो वो आ जाते। 8 MPs ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को। इनको आप कह सकते हैं कि नाराज हैं। इनके अलावा बाकी सब ने, जो नहीं भी आए तो उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आए। और वो मैं बताता हूं आपको कि 10 तो ऐसे हैं कि जो या हज पे थे या आउट ऑफ कंट्री थे या वो इसमें थे GB में इलेक्शन कैंपेन में। जो 8, पहले उन 8 के नाम बता देता हूं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनमें फजल हकीम है, फजल हक है, शेर अली आफरीदी, इदरीस खान, जायदुल्ला, मेजर सज्जाद, नेक मोहम्मद, एहतशाम खान। ये 8 वो MPs हैं जिन्होंने ना कॉल उठाई है ना रिस्पॉन्ड किया है कि वो नहीं आएंगे। 8 का आप ये कह सकते हैं कि ये 8 वो नाराज PTI के MPs हैं। लेकिन इनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो सोहेल आफरीदी के खिलाफ जा रहा है या इमरान खान के नाम पे वोट लेके वो PTI को छोड़ने जा रहा है। इनमें से भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये 8 12 ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया, ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया और ना ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आए हैं। अच्छा, बाकी जैसे अब अब्दुल मुन्निम है, इनके भांजे की शादी थी, इन्होंने बाकायदा तस्वीर भेजी, इन्होंने कार्ड भेजा कि ये मसला है। अच्छा, बाकी जो हल्कों में बिजी थे और उन्होंने बताया रब्ता करके कि हम हल्के में बिजी हैं, ये हमारी मसरूफियत है, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे। बाकी हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए हैं। ये सुरैया बीबी साहब हैं, मुनीर हुसैन, पख्तून यार, अजब गुल वजीर, नज़ीर अब्बासी, अली अमीन गंडापुर साहब, पख्तून यार। अच्छा, पख्तून यार का नाम तो बता चुका हूँ। 4 MPs जो हैं उन्होंने कहा कि बीमार थे और उन्होंने कहा कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। मुश्ताक गनी साहब, हमीद रहमान, सुल्तान रूम, आज़म खान। अच्छा, अब ये देखना कि जो आउट ऑफ कंट्री हैं, कासिम अली शाह और समीउल्ला, ये आउट ऑफ कंट्री हैं। ये पहले से पता था कि ये आउट ऑफ कंट्री हैं। अच्छा, इसी तरह से जो हज पे हैं, अब्दुल सलाम साहब, तारिक अलियानी, औरंगजेब खान, ये हज पे हैं। अब गिलगित में हैं एक लाइक मोहम्मद खान और एक नईम खान, एक और भी हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता चल सका। ये अब GB में इलेक्शन कैंपेन में, जैसे शायद खट्टर साहब भी गए हुए हैं। अच्छा, वो तो MNA है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो जो फैमिली के साथ उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी, फैमिली के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे, अनवर ज़ेब खान साहब और फजल इलाही, तो उन्होंने भी बताया कि हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हम बाहर हैं तो इसलिए हम नहीं आ पा रहे। तो टोटल 8 MPs ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल सुनी है ना उन्होंने मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनके अलावा बाकी जिसकी जो कोई कमिटमेंट थी, कोई मसरूफियत थी, और जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री हैं पहले से हैं, ऐसा नहीं कि वो कल चले गए हुए हैं। तो दोबारा ये कहूँगा कि ये एक नॉन इशू है। ये सिर्फ एक इशू क्रिएट करके टीवी चैनल्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए तवज्जो हटाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब देखना यही होगा कि ये जो 8 जिन्होंने कॉल नहीं सुनी, अगर ये नाराज़ हैं और ये राहें जुदा कर चुके हैं सोहेल आफरीदी साहब से, तो क्या इसकी वजह वजारतें ना मिलना है। और क्योंकि मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि वो MPA PTI का जो ना इमरान खान के लिए कुछ पहले करता रहा है, वो अगर अब ये कहेगा कि मैं इसलिए सोहेल आफरीदी से नाराज़ हूँ कि इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो कोई नहीं मानेगा। अब आप खुर्रम ज़ीशान साहब को देख लें। खुर्रम ज़ीशान साहब अगर सोहेल आफरीदी साहब पे तनकीद कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि खुर्रम ज़ीशान ने अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते थे वो किया है, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो वो जस्टिफाइड है।
भाई वो अपने हिस्से का तो जोर लगा रहे हैं ना, जितना लगा रहे हैं। कई लोग उनसे इस बात पे, कई नहीं कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि उनको सोहेल अफरीदी से मिलना चाहिए, जब वो उनका एक्सेस है लीडरशिप तक तो बैठ के डिस्कस करें, अलग से कोई चीज़ ना किया करें। कुछ लोगों की तनकीद है, लेकिन आप कह सकते हैं कि तनकीद गलत है। लेकिन खुर्रम ज़ीशान अपने हिस्से का किरदार अदा करने के बाद अगर किसी पे उंगली उठाते हैं तो उठा सकते हैं। अगर एक MPA ना खुद अडयाला आता है, ना वो लोगों को लेके आता है, ना वो कोई स्ट्रीट मूवमेंट कर रहा है, ना वो कोई अवाम में जा रहा है, ना कोई वो अपने हिस्से का कोई दबाव बढ़ा रहा है, और अब वो आगे इस वजह से अगर नाराज़ होकर बैठ जाए कि जी इमरान खान के लिए सोहेल अफरीदी कुछ नहीं कर रहे, तो कौन ये बात मानेगा। तो चले अब वो शुरू कर दे, निकलना शुरू कर दे, पंजाब में जाए, पिंडी में जाए, इस्लामाबाद में जाए, निकलना शुरू कर दे, अपने हल्के में निकलना शुरू कर दे, लोगों को कैंप शैम्प लगाए, खुर्रम ज़ीशान के साथ जाके बैठ जाए, कोई मोमेंटम करे तो कोई मानेगा भी सही। तो लिहाजा दोबारा इसको ऐसे कंक्लूड करूंगा कि ये सारा कुछ एक नॉन इशू को इशू बना के टीवी चैनल्स को इसके पीछे लगाया जाएगा, सोशल मीडिया को पीछे लगाया जाएगा, सोहेल अफरीदी को थोड़ा सा थ्रेट करने की कोशिश की जाएगी। और मेन बात ये है कि सोहेल अफरीदी को कहा जा रहा है कि अडयाला मत आओ, और ये जो बयानात देते हो कि तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो, पख्तूनों का ये कर रहे हो, पख्तूनों के साथ वो कर रहे हो, पख्तूनों का खून बह रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, तुम्हारी पॉलिसी बढ़ रही है, उनको ये दो चीज़ें कही जा रही हैं कि एक आप अडयाला मत आएँ और दूसरा आप इस तरह के बयानात मत दें। सोहेल अफरीदी को सिर्फ इमरान खान हटा सकते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हटा सकता। इस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता KP में कि वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपे और इमरान खान के नाम पे वोट लेके और वो जो है वो सोहेल अफरीदी के खिलाफ चला जाए और किसी और को जाके और सर्व करना शुरू कर दे। ये बहुत हम पुरानी खबरें सुनते हैं, जब अली अमीन गंडापुर साहब कहा करते थे कि 30 MPs हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी लिख के दिए हुए हैं। और अभी भी आप सिर्फ वो अकाउंट्स देख लेना कि किस किस अकाउंट से ट्वीट आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हाँ, MPs नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो सोहेल अफरीदी को हटाने की तरफ तस्वुर भी नहीं है कि कोई जाएगा लोटा बनकर। ये एक नॉन इशू है जो क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद एक तो यह है कि टीवी चैनल्स को एक टॉपिक मिल जाए, आज सारे चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। दूसरा यह है कि सोहेल अफरीदी को थोड़ा सा एक उसको थ्रेट करने की कोशिश कि हम तुम्हें हटा देंगे, उसको इस बात का कोई डर नहीं है, उसे पता है वो उसकी बड़ी क्लैरिटी है। और तीसरा एक अवाम को भी एक उलझाना का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा जी, टोटल 8 MPs हैं, टोटल 8 MPs हैं। कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, सिर्फ 8 MPs हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इनमें से 3 ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते थे कि सोहेल अफरीदी खुद उनको कॉल करें, अगर वो खुद कॉल करते तो वो आ जाते। 8 MPs ऐसे हैं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को। इनको आप कह सकते हैं कि नाराज हैं। इनके अलावा बाकी सब ने, जो नहीं भी आए तो उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आए, और वो मैं बताता हूं आपको कि 10 तो ऐसे हैं कि जो या हज पे थे या आउट ऑफ कंट्री थे या वो इसमें थे GB में इलेक्शन कैंपेन में। जो 8, पहले उन 8 के नाम बता देता हूं जिन्होंने ना कॉल को रिस्पॉन्ड किया ना मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है। उनमें फजल हकीम है, फजल हक है, शेर अली आफरीदी, इदरीस खान, जायदुल्ला, मेजर सज्जाद, नेक मोहम्मद, एहतशाम खान। ये 8 वो MPs हैं जिन्होंने ना कॉल उठाई है ना रिस्पॉन्ड किया है कि वो नहीं आएंगे। 8 का आप ये कह सकते हैं कि ये 8 वो नाराज PTI के MPs हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।